Hi friend, good morning to all of you. I am Amol sir from Pragati classes Nagara Baliya. Today is my topic is voice. वॉइस में हम लोग जो है एक वीडियो पहले देख चुके हैं, आज देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि हम लोग जो है पहले ही प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वॉइस कैसे बनाया जाता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस इधर क्या बताएंगे, पैसिव वॉइस, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव का पहचान क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन क्या होगा। गा, गे, गी, ठीक है। एग्जाम्पल, वह एक पत्र लिखेगी, वह एक पत्र लिखेगी। यहां देखिए गी आया है कि नहीं आया है, आया है ना। ये गी पहचान किसका है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रूल पर। पहला रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। निगेटिव सेंटेंस दूसरा होता है, फॉर मेकिंग निगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। वी एड नॉट आफ्टर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, दिस इज द रूल ऑफ मेकिंग निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्लियर है ना, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, इसके बाद क्या लगाएंगे बाबू, नॉट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। दो नियम हो गया। तीसरा नियम क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है। क्या होता है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले विल और शैल को पहले रख देंगे ना, ठीक है। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और चौथा नियम क्या होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या करेंगे, विल या शैल को पहले लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे बताइए, नॉट, वेरी गुड, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। पांचवा नियम क्या बनता है, क्वेश्चन वर्ड, वेरी गुड। इसके बाद क्या होगा बताइए, हाँ, इसके बाद क्या होगा, रूल नंबर थर्ड अप्लाई कर देंगे, ठीक है। रूल नंबर थर्ड हुबहू लिख देना है, ठीक है। सिक्स नियम में आएंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस रूल नंबर फोर्थ, रूल नंबर फोर्थ अप्लाई करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका नोट देखेंगे क्या है, ठीक है। आई और वी के साथ जो हमारे आई और वी क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं ना, इनके साथ क्या लगाते हैं ये, शैल। आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, शैल। और बाकी जो बचेगा, बाकी मतलब समझ में आया, आई और वी को छोड़ को जितना मेरे सब्जेक्ट हैं वो सब बाकी में कंसीडर होंगे, ठीक है ना। बाकी में आपका क्या आएगा, ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, ठीक है, यू आएगा, दे आएगा, सिंगुलर नंबर आएगा और प्लूरल नंबर आएगा। क्लियर है ना। इसके साथ क्या लगाना है, विल का प्रयोग करना है। क्या, विल का प्रयोग करना है। एक्टिव वॉइस क्लियर हुआ, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे पैसिव वॉइस क्या है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, पैसिव वॉइस, ठीक है। देखिए इसका भी पहचान क्या होता है, जैसा एक्टिव का पहचान होता है गागेगी, उसी तरह पैसिव का भी पहचान क्या होगा, गागेगी। अर्थात क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। यहां तक क्लियर है। एग्जाम्पल पर देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे इसका क्या है। इसमें क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव में वह एक पत्र लिखेगी, इसमें क्या हो जाएगा, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाएगा। क्या होगा, एक पत्र उसके द्वारा, हाँ वेरी गुड, उसके द्वारा लिखा जाएगा।
लिखा जाएगा। इसमें भी देखिएगा आगे की आया कि नहीं आया, पहचान दोनों का सेम है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, रूल पर बढ़ते हैं। पहला रूल क्या होगा, पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाते हैं ना, ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल, विल या शैल। इसके बाद क्या लगाना है, बी लगाना है। क्या लगाना है, बी। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद क्या लगाएंगे बताइए, नहीं क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लगाया है यह सब्जेक्ट का काम करेगा, और लास्ट में जो सब्जेक्ट लगाया है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। क्लियर है, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस में फिर वैसे ही जो हमारा हेल्पिंग वर्ब उसके बाद नॉट लगा देंगे ना, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल, यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। इसके बाद तुरंत नॉट लगाना है, ठीक है। इसके बाद क्या, बी, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब तीसरा नियम क्या है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देना है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल या शैल। क्लियर है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद बी, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद क्या, बाई, इसके बाद सब्जेक्ट। अब फोर्थ नियम पर चलेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब कुछ सही रहेगा, तीसरे जैसा, बस ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, ठीक है ना। विल क्या होगा, विल या शैल होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्या होगा, नॉट, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है ना। क्लियर है। अब देखिए पांचवा नियम के लिए क्या, क्वेश्चन वर्ड। क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद क्या, रूल नंबर कौन सा, रूल नंबर थर्ड अप्लाई कर देंगे, ठीक है। 6 के लिए क्या करेंगे, 6 रूल के लिए क्वेश्चन वर्ड प्लस रूल नंबर कौन सा, 4th। क्लियर हो गया ना। अब देखेंगे इसका नोट क्या है, नोट क्या है इसका, सेम वैसे ही होगा, बट इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, आई और वी के साथ शैल लगाएंगे ना। इसमें क्या होगा, आई और वी के साथ शैल बी, क्या लगाएंगे, शैल बी। आई और वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, शैल बी। और जो बाकी बचता है, ठीक है ना, जो बाकी बच रहा है आपका, ठीक है, इसी को अदर वर्ड भी, अदर सब्जेक्ट भी बोलेंगे, ठीक है ना। बाकी के साथ क्या लगाना है, बोलिए, विल बी लगाना है। बाकी का मतलब क्या है, यहां से कंसीडर कर लेना, ठीक है। यहां क्लियर हुआ ना, ठीक है। अब हम लोग इस पे काम करेंगे, ठीक है ना। इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है ना। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए अब इसका एग्जाम्पल बचा था, ठीक है। क्या है कि वह एक पत्र लिखेगी, वह एक पत्र लिखेगी, ठीक है, वह एक पत्र लिखेगी। चलिए इसका एक्टिव बनाते हैं। एक्टिव क्या होगा इसका, वह क्या है, आपका क्या, सब्जेक्ट है, ठीक है। एक पत्र क्या है, ऑब्जेक्ट है, और लिखेगी क्या है, वर्ब है, ठीक है। अब देखिए एक्टिव बनाएंगे तो वह क्या है, लड़की है, इसके लिए क्या लगाएंगे, सी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बच्चों, विल या शैल। शी के अनुसार क्या लगेगा, विल। शी विल राइट, शी विल राइट ए लेटर, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है। अब इसका हम पैसिव बनाएंगे, ठीक है। पैसिव कैसे बनेगा, पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले इसको फाइंड आउट कर लेंगे कि शी क्या है, सब्जेक्ट है, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, राइट क्या है, वर्ब है, ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहां तक क्लियर है ना। तो पैसिव वाइज में सबसे पहले क्या देंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ए लेटर क्या होगा, ए लेटर, ये सिंगुलर है ना, इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, विल बी लगेगा। क्या लगेगा, विल बी। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, राइट का क्या होता है, राइट, रोट, रिटेन। क्या होता है, रिटेन। क्या होगा, रिटेन। बाई सी उधर जाएगा तो क्या होगा भाई, हर। क्या होगा, हर। पैसिव क्या बना, ए लेटर विल बी रिटेन बाई हर, ठीक है। ये आपका साधारण हो गया।
इसका नकारात्मक बनाएंगे अर्थात निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए इसका एक्टिव कैसे होगा, शी विल नॉट राइट ए लेटर। क्लियर है ना, ठीक है। इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, सेम वैसे ही होगा, बस विल बी के बीच में नॉट लगाना है तो क्या होगा, ए लेटर विल नॉट बी रिटेन बाई हर। यहां तक समझ में आया ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए एक्टिव क्या होगा, सबसे पहले विल को पहले लाएंगे, ठीक है। विल शी राइट अ लेटर, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, इसका जब पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, विल ए लेटर बी रिटेन बाई हर। यहां तक क्लियर हो गया ना, इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, ठीक है ना। अब फोर्थ नंबर देखेंगे, फोर्थ नंबर क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। अब इसका ऐसे बनाएंगे, विल शी नॉट राइट ए लेटर। यहां तक क्लियर है ना। अब इसका पैसिव बनाएंगे कैसे, पैसिव किसे बनाएंगे, विल ए लेटर नॉट बी रिटेन बाई हर। हो गया ना, यहां तक क्लियर है ना, ठीक है। अब पांचवा बनाएंगे तो क्या होगा बताइए, पांचवा बनाएंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड कब लिखेगी, जैसे वह एक पत्र कब लिखेगी तो व्हेन सबसे पहले जोड़ना है, व्हेन विल शी राइट ए लेटर, ठीक है ना। इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, व्हेन विल ए लेटर रिटेन बाई हर। क्लियर है ना। अब 6 नियम बनाएंगे तो क्या, 6 नियम बनाएंगे तो क्या होगा, एक्टिव क्या होगा, व्हेन विल शी नॉट राइट ए लेटर। यहां तक क्लियर हो गया। इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, व्हेन विल, बोलिए, व्हेन विल, सी नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा ना, व्हेन विल ए लेटर नॉट रिटेन बाई हर। देखिए यही 6 तरीके हैं बनाने का, ठीक है ना। जिसमें एक्टिव पूछता है उसी में पैसिव आपको बनाना होता है। यदि एक्टिव जो है आपका इंट्रोगेटिव पूछा हुआ है, क्या है, इंट्रोगेटिव पूछा हुआ है तो पैसिव भी आपको इंट्रोगेटिव ही बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है ना, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इन तीनों का एक्टिव से पैसिव बता दिया गया आपको, ठीक है ना। अब इन तीनों का शॉर्ट ट्रिक निकालते हैं, कैसे याद रखेंगे इसको, ठीक है ना। अब तीनों को एक साथ देखते हैं, ठीक है। एक्टिव का एक फार्मूला देखिए, तीनों का एक्टिव का एक साथ देखते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि दिमाग में जल्दी जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। तीनों का एक्टिव का देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट तीनों में आ रहा था, नहीं आ रहा था ना। अब प्लस, अब इधर क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस यहाँ पे लगा देंगे। इसमें क्या लगाएंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। यहां तक क्लियर है ना। अब
इसमें क्या करेंगे, विल या शैल। यहां तक क्लियर है? ये तीनों को आगे बढ़ाइए, ठीक है, क्लियर है यहां तक? इसके बाद यहां पे थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जोड़ लेंगे, ठीक है ना। अब जो है इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। याद करिए कि एक्चुअल में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस किसके साथ लगता है, कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। क्या होगा ये क्या होगा, है ना, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हो, उसमें यस या यस लगा हो, फिर ऑब्जेक्ट लगा हो, तो यह क्या कहलाएगा, प्रेजेंट, क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ क्लियर है ना, ठीक है। अब सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हो, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हो, तो यह क्या कहलाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ क्लियर हो गया ना। यदि सब्जेक्ट के साथ विल या शैल, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा, तो क्या कहलाएगा, इसको क्या कहेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए एक फ्रेम में तीनों टेंस का एक्टिव होंगे ना, क्लियर है। अब देखिए इसका पैसिव देखते हैं, क्या देखते हैं, इसका पैसिव देखते हैं, तीनों का एक फ्रेम में। इधर देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा ना तीनों में, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इज, एम, आर, क्लियर है। इसके बाद यहां क्या देखेंगे, वाज, वर। इसके बाद यहां पे क्या देखेंगे विल या शैल। ये क्लियर है ना। अब तीनों, ठीक है ना। अब तीनों को देखिए एक साथ देखते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, सभी में, ठीक है ना, सभी में क्या करेंगे, वर्ब का कौन सा फॉर्म, यहां पे छूट रहा है ना, यहां पर आपको बी लगाना पड़ेगा, तब तो फ्यूचर का इंडेफिनिट का पैसिव होगा ना, यहां पे भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इन तीनों के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। इसके बाद क्या है, बाई, इसके बाद सब्जेक्ट। अब देखिए तीनों का अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट तीनों का पैसिव एक फॉर्मेट में हो गया ना। यदि ऑब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर आया हो और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो, बाई लगा हो, सब्जेक्ट लगा हो, तो यह क्या कहलाएगा, बोलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है। यदि ऑब्जेक्ट के साथ वाज, वेयर आया हो, ठीक है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हो, इसके बाद बाई आया हो, इसके बाद क्या आया हो, सब्जेक्ट आया हो, तो यह क्या कहलाएगा, बताइए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव कहलाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं यदि ऑब्जेक्ट के साथ विल या शैल प्लस बी आया हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हो, बाई प्लस सब्जेक्ट आया हो, तो यह क्या कहलाएगा, बताइए, बोलिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्या कहलाएगा, पैसिव का नियम। इसी तरह निगेटिव भी बना लेंगे, ठीक है ना। एक फॉर्मेट मैंने दिया आपको, आप निगेटिव इंडिकेटिव सब बना लेंगे, कर लेंगे। एक एग्जाम्पल तीनों का एक साथ देखते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल जो तीनों टेंस में एक्टिव और पैसिव में हो जाए, ठीक है ना। पहला एग्जाम्पल, जैसे वह एक आम खाता है, वह एक आम खाता है, ठीक है, खाता है। वह एक आम खाया, पास्ट हो जाएगा, वह एक आम खाएगा, फ्यूचर हो जाएगा ना। चलिए तीनों का एक साथ देखते हैं। यहां पे खाता है, यहां पर क्या होगा, खाया, और यहां पर खाएगा, क्या होगा, खाएगा। तीनों टेंस एक ही फॉर्मेट में हो गया ना, एक ही एग्जाम्पल में सेटअप हो गया ना। अब इसका एक्टिव और पैसिव देखते हैं, तीनों का एक साथ देखते हैं, ठीक है ना। एक्टिव देखते हैं, एक्टिव देखेंगे इसका, तो सबसे पहले क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो वह ही, ठीक है, ही इट्स। यहां देखिए यहां पर क्या करेंगे, ही इट्स लगा देंगे, यहां पे ही इट्स लगाएंगे, यहां पे एट लगाएंगे, यहां पे विल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विल। इट लगाएंगे, विल इच, ही विल इच। अब जो है इसके बाद जो है, ठीक है, ही इट ए मैंगो, क्या होगा, ए मैंगो, ठीक है। वह एक आम खाता है, ही इट्स अ मैंगो। वह एक आम खाया, ही एट ए मैंगो। क्लियर है।
वह एक आम खाएगा, ही विल ईट ए मैंगो। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। चलिए इसका पैसिव देखिए, तीनों का एक साथ देख लेते हैं पैसिव। ठीक है, पैसिव तीनों का एक साथ। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा ना, तो क्लियर है ना। ठीक है, इसके बाद क्या होगा बताइए, इसके बाद क्या होगा, इज लगाएंगे। सॉरी, ऑब्जेक्ट क्या आपका है, ए मैंगो है ना, ए मैंगो, ए मैंगो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, ए मैंगो। क्या लिखना है, ए मैंगो। यहाँ क्लियर है ना। इसके बाद क्या है, यदि प्रेजेंट में है तो इज लगाएंगे, पास्ट में है तो वाज लगाएंगे, फ्यूचर में है तो क्या होगा, विल बी होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ना। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है बताइए, यहाँ पे इटेन होगा ना, ए मैंगो इज इटेन। क्या होगा, इटेन बाई, ही का इधर जाएगा तो क्या होगा, हिम होगा। ही का क्या होगा, हिम होगा। ठीक है, समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।